वेलकम एवरीवन। आज हम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन बिटवीन वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता है प्रोपोर्शन किस चीज़ का। आप जितने लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिसोर्सेज ले रहे हैं उनका प्रोपोर्शन, यानी कि आप सिर्फ इक्विटी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इक्विटी प्लस डेट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। किस प्रोपोर्शन में किस रिसोर्स को आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ ओनर फंड यानी कि इक्विटी एंड बोरोड फंड यानी कि डेट। ठीक है। देन अब हम बात करें कि रिस्क एसोसिएट कितना है। तो देखो अगर हम बात करें कॉस्ट इक्विटी की, जो इक्विटी की इशू करने की कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, लेकिन जो रिस्क है इक्विटी का वो कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड देंगे, अदरवाइज नहीं देना। लेकिन इसी केस में अगर हम डिवेंचर की बात करें तो जो इशू करने की कॉस्ट है वो तो कम है, लेकिन जो रिस्क है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट अगर हो या ना हो इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी ही करनी है, इसलिए जो रिस्क है इसमें वो क्या है, हाई है। वहीं अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर्स की, तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो रिस्क और कॉस्ट होती है वो क्या होती है, मॉडरेट होती है, यानी कि ना ज़्यादा ना कम। ठीक है। देन अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जहाँ आपकी जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, रिस्क क्या है, रिस्क भी कम है। ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, मैक्सिमम है, ज़्यादा है। यही है इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम है, रिस्क भी कम है, और वैल्यू ऑफ फर्म क्या है जी, ज़्यादा है। व्हेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज कैपिटल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। देन अगर हम बात करें कि फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है साइज ऑफ फर्म, अगर आपका फर्म का साइज स्मॉल है या लार्ज है। ठीक है। अगर स्मॉल है तो आप इक्विटी ही यूज़ करें, अगर लार्ज है तो आप मिक्स्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देन है स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में है या फिर डिक्लाइनिंग स्टेज में है तो आप इक्विटी ज़्यादा यूज़ कीजिए, और वहीं अगर आपका प्रोडक्ट ग्रोथ या मेच्योरिटी स्टेज पर है तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, आप मिक्स्ड यूज़ कर सकते हैं इक्विटी प्लस डेट का। ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम आए तो आप डिवेंचर यूज़ कीजिए, ओ सॉरी इक्विट हाँ डिवेंचर यूज़ कीजिए। वहीं अगर आप चाह रहे हैं कि कॉस्ट मॉडरेट आए तो आप प्रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें कंट्रोल की, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो कंट्रोल है वो डिल्यूट ना हो, कंट्रोल डिल्यूट ना हो तो आप डिवेंचर यूज़ कीजिए। ठीक है। अगर आप कंट्रोल डिल्यूट कराना के लिए एलिजिबल हैं, आप चाह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं हो जाए, तो आप इक्विटी यूज़ कीजिए। देन है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है कि किसी भी उसको इशू करने की कॉस्ट, तो अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट जिसमें कमाए आप उसे यूज़ कीजिए। जैसे आपकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो डिवेंचर में कमाती है, तो अगर आप चाह रहे हैं फ्लोटेशन कॉस्ट कम से कम आए तो आप डिवेंचर यूज़ कीजिए, अदरवाइज आप इक्विटी भी कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।